मोदी मतलब झूठ की गारंटी, मोदी मतलब जुमलों की गारंटी। किसी दिन अमित शाह के मुंह फाड़ के बोल देगा, हाँ जी ये तो चुनाव में बोले जाते हैं, ये तो जुमला है जी। जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी हमारी सरकार नहीं है दिल्ली में, हम तो काम करना चाहते हैं, हम तो यहाँ बसें देना चाह रहे हैं, हम तो लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करना चाह रहे हैं, सब चीज था भाजपा के हाथ में। फिर भी भाजपा के लोगों ने गैर भाजपा सरकार को चलने नहीं दिया, वो हमेशा अंगुल करते रहे। अब 5 साल जनता अंगुल करेगी ना, पूछेगी ना कि 2500 रुपये कहाँ है। यमुना नदी में एक बात बताओ, गाड़ी कुदा देने से होगा? आप अरे यार सुन तो लो, पत्रकार हो। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत कई बार राशियां आवंटन हुई। अरे सुन तो लो यार, सरकार पुलिस क्या कर, सुन नहीं रहे ना, सुन ही नहीं रहे आप। पत्रकारों का यही काम है। मैं क्या कह रहा हूं, देश में किसकी सरकार है? भाजपा की। उत्तराखंड में किसकी सरकार है? अरे किसकी सरकार है बता तो दो। अरे उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? भाजपा की। बिहार में किसकी सरकार है? माँ गंगा, पतित पावनी माँ गंगा। और कोई बेटा अपनी माँ के मुख में क्या मलमूत्र बहवाएगा? 3-4 जगह भाजपा की सरकार है, तो क्यों नहीं अविरल गंगा, स्वच्छ गंगा की बात होती है? क्यों नहीं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था होती है? नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत सारे पैसे लूट खसोट हुए, आचमन करने लायक पानी नहीं है माँ गंगे का। हम सनातनी हिंदू पानी जो गंगा जल है उसके पूजा के कलश में डालते हैं। हम हर शुभ कार्यों में आचमन करते हैं। अरे यार सुन ही नहीं रहे यार, जा रहे हैं। तुम लोग सही में नहीं सुधरो। आप जितने पत्रकार हो, भांड हो, वो हिरण जोशी के भाजपा के भांड हो, सुनना नहीं चाहते। वो गंगा जल जो आचमन के लायक बनारस में नहीं है, प्रयागराज में नहीं है, तो आप उस पर सवाल क्यों नहीं करते भाई? किसकी सरकार है? अब तो आप कह नहीं सकते कि गैर भाजपा की सरकार है। माँ गंगा को सफाई से किसने रोका? आप जब से भाजपा की सरकार बनी है, मोदी जी की सरकार में जितने राशि आवंटन हुए उसमें एक फुटी कौड़ी खर्च नहीं हुए। उन पैसों से भाजपा ने विज्ञापन कराया। गंगा माँ की पवित्रता पे आप सवाल उठा रहे हैं। यार मैं फिर बात, आप अंधे हो। अरे आप लूले मने साफ बकलोली करने के लिए आए हो, हमारे पास मत आओ। दिल्ली में जाओ, ग्रीन एनजीटी के ऑफिस, वो क्या कह रहा है सुनो। सुनो आप साजिश है यार, अभी वो तो साजिश है। योगी जी ने साफ कह दिया कि गंगा एक पवित्र, सुन ही नहीं रहे, पवित्र गंगा। सुन ही नहीं रहे। किसकी साजिश है भाई? केंद्र सरकार आपकी है, राज्य सरकार आपकी है, राज्यपाल आपका है, ग्रीन एनजीटी में तमाम अधिकारी आपके हैं। बगैर सरकार के निर्देश के कहीं भी किसी भी सार्वजनिक पद पर न चेयरमैन बनते हैं, न कोई कहीं कोई डायरेक्टर मिले आपको, फिर आप किस तरीके की बात करते हैं? तो 60 करोड़ लोग जो कुंभ में स्नान करने गए, तो फिर क्या वो बेवकूफ हैं क्या आपके हिसाब से? यार सुन ही नहीं रहे। मैं आप फिर वही बात तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहते हैं। धर्म हमारा आस्था का सवाल है। हम सभी लोग गए वहाँ, सभी लोग जाते। मोक्षदायिनी पतित पावनी माँ गंगा में हर कोई स्नान करना चाहता। उन आंकड़ों में भी हेरा फेरी है। जो सरकार 100 करोड़ की व्यवस्था की बात कह रही थी, वो 50 आप अपने मुंह से बोलकर फंसे हुए हैं। 50 करोड़ लोग की व्यवस्था नहीं कर पाए। अब समझो, देखो आपने जितनी बातें की, आप मीडिया के लोगों ने जितना प्रमोशन दिया, जितने लिफाफे खाए, सवाल है कि अभी बहुत शीघ्र ही आप पानी के सैंपल लीजिए, आप जाइए, आप पत्रकारिता का धर्म निर्वाह कीजिए। आप चंद पैसों के लिए इस तरीके से भटियारागिरी मत कीजिए। आप पत्रकार हैं। मतलब मैं सुनो यार, सुन ही नहीं रहे। अरे यार सुनोगे कि नहीं सुनोगे? नहीं सुनोगे तो ये भाजपा पीडब्ल्यूडी मंत्री यार कौन पीडब्ल्यू? अरे परवेश सुनो यार, सुन लो। अरे यार सुनो ना, फोटो खिंचा लेने से, अब ये मशीन उसमें तैरा देने से नहीं होगा ना। दिल्ली में जहां आप हरियाणा से दूषित हो रही है पानी, परवेश वर्मा जी को बोलिए कि यमुना के दोनों किनारे नाले का निर्माण कराएं, और जब उनकी साफ सफाई, तमाम तरह की जो विषैली पदार्थें हैं वो वहाँ करें। यमुना, अविरल यमुना, स्वच्छ यमुना, साफ यमुना के लिए पहल करें। दूसरी बात, वो जो मशीनें आई हैं वो कहाँ से आई हैं? आसमान से टपक के आया है, बुलबुल से। मशीनें इन भाजपा नेताओं ने अपने अपने गोडाउनों में छुपा रखा था।
वो अब निकला है। दिल्ली की प्राथमिकता, आप उनको बोलिए कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, आपको सवाल करना होगा। चूंकि केंद्र सरकार के अधीन आने वाली दिल्ली पुलिस है, महिलाओं के चैन छीन लिए जाते हैं, महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लिए जाते हैं, महिलाओं के साथ अभद्रता होती है, छेड़छाड़ होता है, लोगों के साथ पॉकेटमारी होती है। प्रतिदिन हर बसों में 8 से 10 संगठित रूप से पॉकेटमार चढ़ते हैं, हर बस स्टॉपों पर मिलेंगे। इसी के इलाज के लिए तो दबंग मुख्यमंत्री लाया गया ना दिल्ली में। फिर वही बात, कौन सा दबंग मुख्यमंत्री? रेखा गुप्ता। अच्छा, रेखा गुप्ता, आपसे तो आपके जन्म होने का प्रमाण मांगी नहीं है प्रसव पीड़ा का, इसीलिए आपको नहीं हो रहा है। किस तरीके से खोज के भी लाए तो नगीना लोगों को, कितने दिन में, 11 दिन में भी खोजा तो 5 जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, वैसे लोगों को ढूंढा। क्या भारतीय जनता पार्टी में क्या अच्छे लोग नहीं है? आप बताओ ना। सारे के सारे अपराधी प्रवृत्ति के लोग, जिन पर कई मामलों में केस दर्ज हो रहा हो, जो प्रधानमंत्री को पता नहीं क्या क्या शब्द नहीं बोला होगा कपिल मिश्रा ने, बताओ ना आपने। अरे भाई मान लो, अरे सुनो ना, हकलाओ मत भैया। प्रधानमंत्री को ऐसी क्या मजबूरी थी जो नपुंसक करने वाले, लड़की को अगवा करने वाले, तमाम तरह के जो आरोप लगाता था, उस आदमी को मंत्री बनाना पड़ा? क्या भाजपा में कार्यकर्ताओं की टोट्टा पड़ा है? नहीं है, दिल्ली में सरकार बनते ही विपक्ष वाले सरकार गिराने पे लगे हैं। यार कोई गिराने के नहीं, सुनो इंस्पेक्टर यार, सुनो, बना दिया है और नोटिस भेजे हैं लोगों को। मैं क्या कह रहा हूँ, दिल्ली की जनता ने बहुत सोच समझकर भाजपा का कलेश काटा है। जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हमारी सरकार नहीं है दिल्ली में, हम तो काम करना चाहते हैं, हम तो यहाँ बसें देना चाह रहे हैं, हम तो लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करना चाह रहे हैं, सब चीज था भाजपा के हाथ में। फिर भी भाजपा के लोगों ने गैर भाजपा सरकार को चलने नहीं दिया, वो हमेशा अंगुल करते रहे। अब 5 साल जनता अंगुल करेगी ना, पूछेगी ना कि 2500 रुपए कहाँ हैं। आप सुनो, अरे आंख बकाओ नहीं, अरे यार सुन ले रहे यार, अरे क्या पत्रकार हो यार, क्या पत्रकार हो, अरे सुन तो लो, अरे सुनो, अरे यार राजस्थान में मिल गया सिलेंडर, उत्तर प्रदेश में मिल गया सिलेंडर 500 का, होली दिवाली फ्री बनने वाली बात है उत्तर प्रदेश में। दिल्ली में भी बोला, दिल्ली में हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है होली। होली में 2500 रुपया पहली कलम से, यानी रामलीला मैदान से ही 2500 रुपये का अनाउंसमेंट होना था, फ्री सिलेंडर मिलना था। तो होली पर्व में अगर नहीं मिला तो ये पता चल जाएगा कि भाजपा हिंदू हितैषी है या हिंदू विरोधी है। कांग्रेस ने किया है ऐसा अनाउंसमेंट, आप ऐसी बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं पहली कैबिनेट मीटिंग में अनाउंस हो जाएगा। अरे यार सुन तो नहीं रहे, होने वाली है। दलाली छोड़ो, सुनो पहले। कांग्रेस ने कहा था कि हम पहली कलम से महिलाओं को 2500 देंगे, सपा ने कहा था कि पहली कलम से 2500 रुपया देंगे, होली में दिवाली में फ्री सिलेंडर देंगे। क्या बकवास करते हैं यार? तो मीटिंग तो होने दो, बंद करो बकवास, कल बंद करो, अरे यार बंद करो बकवास। दिल्ली की जनता देखेगी, तुम भी यहीं रहोगे और हम भी यहीं रहेंगे, बात होगी। रेखा को तो ने कह दी 2500 रुपये मिलेंगे, यार सुन लो, 1000% बोल दिया उन्होंने। लाडली योजना की तरह महाराष्ट्र में हुआ ना, चुनाव गया, बात खत्म, नाम काट दिए, कितने लोगों के नाम काट दिए। अरे वहां भौंके कभी, अरे वहां भौंके हो, अरे क्या तुम लोग यार, फिर जल्दी महाराष्ट्र में सुनने चलने दो, बेवकूफी मत करो। मैं कह रहा हूँ महाराष्ट्र में जितनी लाडली बहनों के वोट ले लिए, उनके नाम काट दिए गए, उसकी सूची बनाओ। मध्य प्रदेश में ऐसे जो फ्रॉडगिरी किया है, मोदी मतलब झूठ की गारंटी, मोदी मतलब जुमलों की गारंटी। किसी दिन अमित शाह के मुंह फाड़ के बोल देगा, हाँ जी ये तो चुनाव बोले जाते हैं, ये तो जुमला है जी। जय हिंद, जय भारत।